बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। तारापुर सीट से विधायक और बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उनके नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लग गई है। बिहार की बदलती सियासी तस्वीर में सम्राट चौधरी एक बेहद अहम चेहरा बनकर उभरे। अभी तक सम्राट बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री कहलाएंगे। बुधवार को सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सीएम बनाए जाने की घोषणा के बाद सम्राट चौधरी ने सभी का धन्यवाद किया और विचारधारा पर चलने की बात कही। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। वहीं सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान हो जाने के बाद एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। काम करेंगे, नीतीश जी जैसे काम कर रहे हैं, विश्वास है आपको? हाँ, हमने भी सुनी है बात कि सम्राट चौधरी जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और जाहिरतन जो भाजपा विधायक दल के नेता होंगे वही मुख्यमंत्री के ये होंगे, दावेदार होंगे और उन्हीं को एनडीए विधानमंडल की बैठक जो अभी होने जा रही है उसमें उन्हीं के नाम पर मुहर डालेगा। इसलिए सम्राट चौधरी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बिहार आज एक नए नेतृत्व में एक अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहा है और अगले 5 साल यकीनन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार में बिहार के लिए स्वर्णिम काल की तरह अगले 5 साल होंगे, ये मैं मानता हूँ। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में बिहार तीव्र गति से इन 5 सालों में आगे बढ़ने का कार्य करेगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी के काम को आगे ले जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, देखिए, एक तो यह भावुक क्षण है, एक तरह से लोग तरफ से दुख व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति का यही नियम है, कोई जाएगा तभी कोई आएगा। 20 साल तक उन्होंने सेवा की है और ऐसे भी बिहार ऐसे बाहर जाकर के कोई बिहार से बिछुड़ नहीं रहे हैं, दिल्ली जाकर भी वहां से भी बिहार की सेवा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। उनकी माने तो सम्राट का सीएम बनना चुनाव से पहले ही तय हो चुका था और सम्राट तो लालू जी से ही राजनीति सीख कर आए हैं। तो चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देंगे लोग, भाजपा के लोग चुनाव के बाद जी। और जो भी जिसका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। लेकिन अब बीजेपी सरकार है बिहार में, तो अब क्या आप कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर को? अगर बिहार के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो बीजेपी को एक मौका। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया जी, बिहार का खजाना खा लिया। इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। जबकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित हो जाने के बाद उनके गृह जिले में जश्न मनाया जा रहा है। लोग खुश हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के बाद अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। उनको बीजेपी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को होने वाला है। इसे बीजेपी की बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है, क्योंकि बिहार में लंबे समय बाद बीजेपी का सीएम गद्दी पर बैठेगा।